नदी का रक्षक, एक अमर प्रेम। नील नदी, नाइल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी सारन। सारन बहुत सुंदर थी। गोरा चेहरा, नीली आंखें, लंबे भूरे बाल। लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके दिल में थी। वह एक उपचारक, हीलर थी। घाव भरना, जड़ी बूटियों से इलाज करना, लोगों का दर्द कम करना, यही उसका जीवन था। जब नदी क्रोधित हुई, एक रात नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा। आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। गांव वाले चिल्लाने लगे, नदी देव क्रोधित हो गए हैं। सब भागने लगे, पर सारन नहीं भागी। वह नदी के किनारे खड़ी रही। तभी पानी के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वह थे सोबोक, मगरमच्छ रूप वाले नदी के देव। उनकी आंखों में तूफान था। उनके चारों ओर उफनता पानी घूम रहा था। डर नहीं, दया। सारन कांपी नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। पानी उसके पैरों तक आ गया। उसने धीमे से कहा, अगर आप क्रोधित हैं तो मुझे बताइए क्यों। गांव वालों ने चीखकर उसे रोका, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने हाथ बढ़ाया, और पहली बार किसी इंसान ने नदी देव को डर के बिना छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां सोबेक की विशाल भुजा को छूती है, पानी की रंगत बदलने लगती है। उफनती लहरें सुनहरी हो जाती हैं। नदी शांत होने लगती है। मौन समझ। उस पल सारन ने देखा, सोबेक क्रोधित नहीं थे, वे आहत थे। लोग नदी का सम्मान भूल गए थे। उन्होंने लोभ में आकर किनारे तोड़े थे, पेड़ काटे थे। सारन ने धीरे से कहा, मैं वादा करती हूं, हम आपकी रक्षा करेंगे। सोबेक की आंखों का तूफान थम गया। नदी पूरी तरह शांत हो गई। एक नया बंधन। उस दिन के बाद हर सुबह नदी का पानी हल्का सुनहरा चमकता। लोग कहते, नदी देव प्रसन्न है। लेकिन सिर्फ सारन जानती थी, वह चमक एक वादा थी। सोबेक अब कभी विनाशकारी रूप में नहीं आए। वे दूर से उसकी रक्षा करते रहे। जब भी वह नदी किनारे बैठती, पानी हल्के से उसके पैरों को छूता, जैसे कोई मौन स्पर्श। प्रेम जो शब्दों से परे है। यह प्रेम शब्दों वाला नहीं था, नहीं पास रहने वाला। यह वह प्रेम था जहां शक्ति करुणा के आगे झुक गई, जहां एक देव ने सीखा कि सच्ची ताकत डर से नहीं, दया से पवित्र बनती है। और नील नदी आज भी बहती है, उस सुनहरे स्पर्श की कहानी सुनाती हुई।